अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम आए हैं, आपको एक बार फिर लेकर आए हैं एक लोकेशन दिखाने के लिए। हम जिस लोकेशन पर आए हैं वो हाजी जहीर गुड्डू के नाम से उसका वो एग्रीकल्चर फार्म है, उसके उताक है और वहाँ पर है उसकी एक ईदगाह बनी हुई है। तो ईदगाह का जो मंजर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर कितने दरख्त लगे हुए हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, और उसका जो यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्म है वो भी हम घूमेंगे देखेंगे। यार एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास माइक जो है तो जुगाड़ से काम चला रहे हैं, अगर माइक में और आवाज में खराबी आए तो माजरत। तो चलो आज हम जो है देखते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो ईदगाह का मंजर है वो। और जो है चलो वीडियो शुरू करने से पहले बाकी जो रिक्वेस्ट करते हैं ठीक है, मुझे कवर करते हैं, मैं अकेला नहीं करता, आप समझ गए होंगे। साथ चाहिए तो ये ईदगाह का जो है सिस्टम है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो दरख्त लगे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की, तो हम अंदर जाकर आपको अच्छी तरह से ये सब दिखा सकें। उसके बाद जो हम बाहर का नज़ारा जो एग्रीकल्चर फार्म या जो जानवर वगैरह वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं ईदगाह के अंदर, उसके बाद जो हम बाहर का नज़ारा दिखाएंगे माशाल्लाह। तो चलते हैं करीब से देखते हैं पहले उसको, उसके बाद जो यहाँ पर हम घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। तो सबसे पहले तो ये सबसे पहले तो इसका दीदार बनता है यार, उसके बाद दूसरी बातें। तो ये दीदार कर लिया आपने? हाँ, ये दीदार बार बार करने का दिल कर रहा है यार, तो फिर से भी है ना। हाँ, तो अब हम चलते हैं, अब हम यहाँ पर जो पूरी लोकेशन आपको दिखाते हैं। तो ये जो नीम के दरख्त लगे हुए हैं, हम सिंधी में से नीम कहते हैं, और कहा जाता है कि ये जो नीम का दरख्त होता है ये दिन हो या रात हो ये ऑक्सीजन फराहम करता है, ऑक्सीजन मुहैया करता है, और ये माहौल के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन किस्म का दरख्त है जो माहौल को इंतहाई बेहतरीन किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। और इसकी जो छाँव होती है ना तो वो इंतहाई ठंडी होती है, इसकी छाँव जो है ना एसी को भी ताकत नहीं होती। तो ये भी मैं आपको दिखा रहा। और ये जो है ये दरख्त है सुखचैन का, इसे सुखचैन आप समझ गए होंगे। सुखचैन मतलब ये दरख्त उसका है, ये भी बहुत बड़ा दरख्त होता है, और इसमें जो होते हैं ये इसकी भी जो छाँव होती है बहुत बेहतरीन किस्म की होती है। बाकी ये नीम का दरख्त तो मैंने आपको बता दिया। ये जो नीम लगी हुई है यहाँ पर, एक ये लगी हुई है नीम और दूसरी ये लगी हुई, ये विलायती नीम कहते हैं हम आप इसे हम कहते हैं विलायती नीम। देसी नीम जो है ना वो तो मैंने आपको देखा, ये टाली का दरख्त है, और ये एक दरख्त है इसका नाम मुझे नहीं आता यार, एक ये भी दरख्त है। तो यहाँ पर हम फिर से घूम कर आते हैं। तो ये जो नालियाँ बनी हुई है छोटी छोटी नालियाँ, और इनमें जो पानी छोड़ा जाता है, ये स्वांजड़े का दरख्त है मेरे ख्याल से। हाँ, ये स्वांजड़े का दरख्त है। स्वांजड़े का दरख्त भी बहुत बेहतरीन दरख्त है, इसमें तो बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये यहाँ पर ईदगाह के लिए जो वज़ू का निज़ाम जो बना हुआ है वो यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये गांव है, ये गांव देख सुनावी अकबराबाद। और अब हम चलते हैं यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर पूरी लाइन जो दरख्तों की लगी हुई है, और ये फिर हम यहाँ से आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये तो स्वांजड़े का जो दरख्त है ना इसमें तो बीज भी लगे हुए हैं, बहुत सारे बीज लगे हुए। तो यहाँ से यहाँ की लोकेशन ठीक है, यहाँ की लोकेशन पहले यहाँ की लोकेशन यहाँ से पूरी घूम लेते हैं हम। घुमा देता हूँ मोबाइल को। फिर ये रेन ट्री का दरख्त है मेरे ख्याल से, हाँ रेन ट्री का। फिर हम घूम कर आते हैं ये घूम कर आ गए हम यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे चलते हैं। और जो यार
खेती बाड़ी में जो है ना औरतें भी काम कर रही हैं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए एहतियातन हमें वहाँ कुछ एहतियात करना पड़ता है। तो फिर देखेंगे हम। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हाजी ज़ाहिर जो गुडुकिन जो उताक है। तो मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, नहीं मैंने उसे देखा है, लेकिन एक बात बनती है, हम अंदर नहीं जा सकते। पता है क्यों? क्योंकि उसके जो किसान जो हारी है ना, उनके घर गिर गए थे बारिशों में। तो फिर उसने हाजी ज़ाहिर गुड्डू ने जो अपने किसानों को मुंतकिल कर दिया अपनी उताक में। तो आज जो इनके किसान जो हैं जो हारी हैं, उसकी जो फैमिली रहती है अंदर। तो मैं कभी नहीं हाजी ज़हीर गुड्डू को मैंने देखा, नहीं कभी मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन अच्छी बात तो सबको करनी चाहिए। ये कबूतर हैं और आगे चलकर हम देखेंगे कि भैंसे हैं और जो बकरे हैं, ये कुर्बानी के बकरे हैं। कुर्बानी के बकरे हम आपको दिखाएंगे। ये कबूतर जा रहे हैं। तो ये कुर्बानी के बकरे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप कुर्बानी के बकरे देख लें। एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच कुर्बानी के बकरे। और उसके बाद ये जो भैंसे हैं, ये है ये भैंसे। अभी ये कबूतर और ये जो उताक का जो माहौल, ये हमने आपको सब दिखा दिया। बाकी उसके बाद हम देखते हैं